हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज थ्री चार्जेस प्लस क्यू, क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड respectively at distance 0 divide to and d from the origin on x-axis. If the net force experienced by positive q placed at x equal to 0 is 0, then value of q, हमें बताना है q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे हमें बोला गया है उसे हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ओरिजिन पे क्या रखा है, प्लस क्यू, डी बाई टू पे एक चार्ज रखा है क्यू, और फिर डी पे प्लस क्यू नेक्स्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये है हमारे पास जो हमें बोला गया है उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, डी है। ये डिस्टेंस कितनी है, डी बाई टू है। अब देखिए, इस पर नेट चार्ज अगर जीरो है तो हमें क्यू का वैल्यू बताना है कि ये क्यू जो है इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर नेट चार्ज अगर हमें जीरो चाहिए तो आप देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है, पहले इस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों कैपिटल क्यू की बात कर लेता हूँ। इस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसमें फोर्स लगेगा इधर की तरफ, एफ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना, अगर मुझे इसे इक्विलिब्रियम पर चाहिए तो मुझे ये यहाँ पर करना पड़ेगा श्योर कि ये जो मेरा क्यू है, स्मॉल क्यू, निगेटिव हो, तब जाकर के यहाँ पर फोर्स जीरो होगा, तभी ये अपनी तरफ फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन का, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्यू की वजह से इधर की तरफ लगना चाहिए, तभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। सो हमारा एफ नेट कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पर। एफ नेट एट ओरिजिन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब जीरो करने के लिए दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। सो एफ ड्यू टू प्लस क्यू जो लग रहा है कैपिटल क्यू पे, वो इक्वल टू होना चाहिए एफ ड्यू टू स्मॉल क्यू। और ये तभी हो सकता है जब हमारा ये छोटा क्यू क्या हो, निगेटिव हो। तो हमने अगर इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ मान लिया है, इसका मतलब हमने ये मान लिया है कि हमारा ये चार्ज क्या है, निगेटिव है, स्मॉल क्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एफ कैपिटल क्यू फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन कैपिटल क्यू, क्यू टू कैपिटल क्यू अपान आर स्क्वायर, मीन्स इनके बीच के जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर, इक्वल टू एफ क्यू की वजह से क्या आएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान इनके बीच का सेपरेशन जो है डी बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, यहां से कलर चेंज कर ले रहा हूं, ये कैपिटल क्यू के और डी बाई टू स्क्वायर, डी बाई टू यहाँ से कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसे कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू और इक्वल टू 4q, ये आ जाएगा। तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, q बाई 4। और इधर ध्यान दो, ये हमने फोर्स जब इधर की तरफ लगाया है तो हम लोग ये मान चुके हैं कि हमारा चार्ज क्या है, निगेटिव। तब भाई निगेटिव हो तभी फोर्स इधर की तरफ लगेगा, अगर ये पॉजिटिव होता तो इधर नहीं लगाता, रिपेल नहीं करता। अट्रैक्ट कब करेगा, जब निगेटिव होगा। तो ये हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा कैसा होगा, q बाई 4 होगा, लेकिन साइन कैसा आएगा, q का निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कहां से क्वेश्चन हमारा इंस्पायर्ड हुआ है, इसीलिए मैं बोलता हूं पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहां से इंस्पायर्ड हुआ है, ये देखिए आपको जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का 1987 में, यहां से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है वो। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है और पीवाईक्यू जितना ज्यादा हो सके उतना करना है। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।